चीज़ का अजर देगा, लेकिन इलाज का तरीका किताब और सुन्नत के मुताबिक ही हो। ठीक, इसी तरह जो है जो भी अल्लाह चाहेंगे बहरहाल वही मामला हो सकता है। और किसी इंसान पर जो नज़र बद कैसे असर करती है वो हम नहीं जानते, उसकी तफसीलात नहीं। अब नज़र बद की पहचान क्या है, थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। हाउ टू डिटेक्ट, कैसे मालूम हो कि नज़र बद किसी को लगी है। चंद बातें आपके सामने मैं रख देता हूँ। नज़र बद से क्या होता है, गैर मामूली तब्दीली या तगय्युर, जिसको बोलते हैं तगय्युर समझते हैं, तुग़यानी। जैसा कि एक नदी है, उसमें पानी नहीं है और अचानक बाढ़ आ गई, होता है ना कभी, बहुत से लोग उसमें मर जाते हैं, बह जाते हैं घर बार। क्यों, तो ऐसा 8 महीने नदी सूखी होती, 4 महीने पानी, लेकिन अचानक गर्मी के मौसम में इसको बोलते तुग़यानी। अचानक सूखी नदी में बाढ़ आ गई, समझ रहा। अचानक किसी इलाके में बारिश ही नहीं हो रही, लेकिन पानी ऐसा आ रहा नालों में कि नाले भर कर जा रहे, तो कोई आदमी सेफ्टी भी नहीं करता ना, बारिश आती रही तो आदमी सेफ्टी करता है कम अज़ कम, होता है। तो तुग़यानी, तो अचानक जिस्मानी या ज़हनी तगय्युर, तुग़यानी में एकदम बदल जाना, ये एक अलामत होती है जिनकी, जादू की और नज़र बद की। एकदम सेहतमंद इंसान 1 सेकंड पहले और अचानक गिर गया, सेकंड मोमेंट, सो कुछ सेहत में प्रॉब्लम, समझ रहे आप, ये है अचानक, समझ रहे ना आप, अच्छे से एक बीमारी की तरफ चला गया, ये एक बहुत बड़ी अलामत होती है। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखिए, हम जब जादू की बात करते हैं, हम जब नज़र बद की बात करते हैं, तो यहाँ मेडिकल या मेडिकेशन का इंपॉर्टेंस हम कम नहीं कर रहे किसी भी हाल में, वो भी होना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिए। दवाखाने जाना, चेकअप्स कराना, साइकेट्रिस्ट के पास जाना, मेंटल चेकअप्स कराना, मेंटल काउंसलिंग्स कराना। होता है कभी आदमी नफ्सियाती परेशानी में होता है, ना उस पर जिन होता है, ना उस पर जादू होता है, ना उसको नज़र बद लगती है, तो उसको चाहिए कि वो ये सब करे। हमारे पास हमारे माहौल में मेडिकल चेकअप तो बहरहाल कर लेते हैं हम लोग, साइकेट्रिस्ट चेकअप का बहुत बड़ा मसला है। ऐसा बहुत से लोग मेरे पास आते हैं मशवरा, तो मैं कहता हूँ देखिए, ये मशवरा मैं देने से पहले ये कहूँगा, एक साइकेट्रिस्ट काउंसलिंग आप कर लो। पागल थोड़ी हो फैज़ भाई, हम आप दवाखाने भेज रहे। और हालत ये है कि एक मरतबा मैं एक दवाखाने के पास से गुजर रहा हूँ, पागलों का एक दवाखाना है, मेंटल हॉस्पिटल है, जैसा लोग, तो वहाँ 2 लोग वहाँ से निकल रहे हैं, मैं उनको सलाम भी कर रहा हूँ तो मुँह छुपा के भाग रहे। मतलब हमारे माशरे में, हिंद पाक में, इंडिया पाकिस्तान में हालत ये है, साइकेट्रिस्ट काउंसिल तो दूर, सिर्फ एक साइकेट्रिस्ट के दवाखाने या कंपाउंड में जाना बोले तो बुराई की अलामत है। लोग दूर से क्या बोलेंगे, लोग मैं पागल तो नहीं होगा, भागो यहाँ से। दवाखाने से निकलते कोई मिल गया, अरे भाई मैं नहीं पागल, मैं देखने आया था, मैं नहीं, तुम समझेंगे नहीं तो मैं आया हूँ, इतना वो है ही नहीं है। एक साइकेट्रिस्ट काउंसलिंग, ठीक। और दूसरा ऐसा कोई इंसान जो, जिसको हम कहेंगे ऐसे अमराज जो इंसान के जो है जिनसी ताल्लुक़ात से ताल्लुक़ रखते हैं, उनमें बहुत डर रहता है उनको, इतना डर और इतना मुँह छुपाते इसकी कोई इंतहा नहीं। मतलब सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होते हैं इतना कि वो साइकेट्रिस्ट काउंसलिंग से ज़्यादा खतरनाक रहती। ये एक्सपीरियंस मुझे इसलिए भी है कि मैं मेडिसिन का बिजनेस करता था, तो बहुत सारी मेडिसिन ऐसी आती थी जो उससे रिलेटेड होती थी, ठीक, सेक्सुअल पावर से या क़ुव्वत बाह से, तो हम लोग उसको बहुत सारी जगह मार्केटिंग करते थे। बहुत सारे डॉक्टर्स थे जहाँ हम जाते थे, अगर वहाँ कभी हम पहुँच जाते तो सारे लोग मुँह छुपा लेते थे। कोई अखबार पढ़ना शुरू कर देता था, कोई बुक लगा देता था, कोई भाग जाता था, अरे वाह फैज़ भाई आगे क्या, भागो यहाँ से। तो मेरा तो खैर फील्ड था, चूँकि वो दवाओं को हम सेल करते थे, प्रोडक्ट बताना होता था, जनरली मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव थे हम, बस वो जाते, लेकिन कभी कभी मैं भी जाता था। तो जब मैंने देखा लोग इतना डरते हैं, देखिए बीमारियां हैं अल्लाह ने दी है, ठीक है, इलाज कराने में मैं समझता हूँ शर्म महसूस करना, ये ख़ुद एक इंडियन, जैसा जिसको कहेंगे इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेशी एक मेंटालिटी है कि इलाज चाहे कोई भी हो उसमें भी शर्म और हया, मतलब इस मामले में कि जहाँ होना नहीं चाहिए वहाँ भी होती है। इलाज कराने में काहे की शर्म, मेरे को जख्म आ गया मुझे इलाज कराना, नहीं लोग क्या बोलेंगे, मैं कैसा जाऊंगा, लोगों को क्या जवाब दूंगा, कैसे लगा बोलूंगा, इसको क्या जवाब दूंगा, उसको क्या जवाब दूंगा, पड़ोसी क्या समझेंगे, इन्हों क्या समझेंगे, उन्होंने समझेंगे, इसको मार क्या इन्हों समझेंगे उसको, इतनी बातें सोच रहा हूँ खाली इलाज से पहले। किसी आदमी साइकेट्रिस्ट काउंसलिंग की जरूरत है, आदमी पागल होगा दवा, नहीं भाई मिलने हम नहीं जाएंगे, घर पे आए तो बुला बाबा, वहाँ जाने के बाद लोग हमको समझ लिए तो अच्छे खासे हम पहले, इतना डर है। साइकेट्रिस्ट काउंसलिंग कराना चाहिए, कभी कभार ये भी ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें कोई जादू नहीं होता है, कोई नज़र बद नहीं होती, कोई आसिफ नहीं, मेंटल इंसान डिस्टर्ब होता है, समझ रहा, तो ये कराना चाहिए। अब ये होने के बाद हम दम भी करेंगे या इससे पहले दम भी करेंगे, लेकिन ये चीज़ भी कराना चाहिए, मेडिकल चेकअप्स एंड साइकेट्रिक काउंसलिंग, क्योंकि नज़र बद का जादू से इसका ताल्लुक़ है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ। कभी आदमी में जादू नहीं होता है, वो नफ्सियाती पागल हो जाता है, और आप उसका अगर जादूगर के पास इलाज कराएंगे तो मैं समझता हूँ, माफ़ करना, किसी राखी या मालिश के पास भी कराएंगे तो उसको वो फ़ायदा नहीं मिलेंगी, वो शफ़ा जो होना चाहिए, समझ रहे, चूँकि उसको जादू है ही नहीं, उसको एक्चुअली मेंटल डिसऑर्डर है, कोई डिसीज़ है, ठीक, इस बात को हम समझें, ठीक। अब जो है, लेकिन वाकई में अगर नज़र बद है या इस तरह का है, तो चंद चीज़ें जिससे पता चल सकता है नज़र बद है, उसमें एक चीज़ ये है कि चेहरे पर पीलाहट होना और हल्के पड़ जाना, जो कि हदीस में ही है ना,
कि आपने देखा बच्ची का चेहरा पीला था तो कहा इस पर दम करो। तो चेहरे का पीला हो जाना जो एबनॉर्मल होता है, येलोइश चेहरा हो जाता है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है नीचे जो है हल्कों का पड़ जाना। इसी तरह जो है सीने में जो है घुटन का एहसास होना, मतलब आदमी अच्छा है, उसको कोई चेस्ट का डिसीज़ नहीं, फिर भी घुटन का महसूस होना। तिलावत सुनने या दम करने पर मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियाँ लायक होना, कोई इस पर तिलावत कर रहा है, दम कर रहा है तो परेशान हो जा रहा है मुख्तलिफ़ किस्म की। इसी तरह जो मामूल से ज़्यादा गर्मी महसूस होना, कंटिन्यूसली परेशान कि पसीना जा रहा है और परेशान रह रहा है, मामूल से ज़्यादा। नॉर्मल तो एक अलग चीज़ है, अब नॉर्मल। इसी तरह जो पसीने का आना और ख़ास तौर से, और इसमें बहुत सारी बातें ऐसी जिसकी मैं हदीस से कोई दलील नहीं दे पाऊँगा, लेकिन ये उलमा की तज्जिए समझते हैं आप, कुछ चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि आदमी पे ये जो इलाज कर रहे हैं ये ज़्यादा हो रहा है तो लिहाजा ये सिम्टम्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आप आगे पूछें दलील, तो मैं कहूँगा ये दलील तज्जिया है उलमा का, कि उन्होंने देख देख कर पता किया कि ऐसा ऐसा ये हो रहा है, ठीक है। तो ख़ास तौर से पसीने का कमर से नीचे के हिस्से में, मतलब ऊपर उतना नहीं आता लेकिन नीचे, कमर से नीचे, वेस्ट से नीचे पसीने का कसरत से आना। इसी तरह जो है पहलुओं में दर्द महसूस होना, ठीक है। इसी तरह जो बेचैनी की कैफियत होना और इधर उधर देखने और मुतवज्जे होते रहना, कंटिन्यूस, मतलब हमेशा बेचैन और हमेशा परेशान होना, ये भी कैफियत देखी गई। बहुत सारे जो लोग जिनको जिन तकलीफ देते हैं या नज़र हो जाती है उनके साथ ये कैफियत, खामखा बेचैन होते और कंटिन्यूस देखते रहते हैं। और ख़ास तौर से उंगलियों की हरकतें कंटिन्यूस करते रहेंगे। आप देखिए कभी किसी को अगर जिन का असर है, जादू का असर है और उसको पजेस उसके जिस्म है, तो वो कंटिन्यूस एक तो बेचैन रहेंगे और एक मुख्तलिफ़ किस्म की खाली उंगलियों से खेल करते रहेंगे। आप देखिए कभी साइकेट्री, मतलब दवाखाने जहाँ बहुत से लोग मेंटल डिसऑर्डर के लाए जाते हैं, बहुत सारे चूँकि बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग दावा करते हैं कि जादू वगैरह नहीं होता, तो वो साइकेट्रिस्ट काउंसलिंग के लिए कंटिन्यूस जाते हैं जहाँ इलाज हो भी नहीं पाता बहुत सी बार। तो आप देखिए वो हरकतें करते हैं, अजीब व गरीब हरकतें और कंटिन्यूस परेशानी। इसी तरह जो रोना या किसी चीज़ के बगैर सबब के आंसू का आना, एक तो कंटिन्यूस बहुत ज़्यादा रोना या बगैर किसी वजह के आंसू जाते रहना आँखों में से, ये भी उसकी अलामत है। इसी तरह जो है पहलुओं का जो है पलकों का जो है फड़कना। इसी तरह जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में खुद ब खुद हरकत होना, जैसा अचानक हाथे और वो उसमें एक किस्म की थरथराहट, अचानक पैर और शिवरिंग उसके अंदर आ रही, सिर्फ उत्ते पार्ट हैं, बाकी बॉडी सब सही है, ठीक है। अचानक पलकें और वो कंटिन्यूस पड़ा करी, अचानक नसें और वो खाली सर की हलती, अचानक हाथे और वो अचानक यहाँ समझा किसी हरकत में आ जाना, ये भी उसकी अलामत है। इसी तरह जो है दिल डूबे की कैफियत होना, हमेशा डिप्रेशन भी शैतान की एक हरबों में से एक हरबा आया था, डिप्रेस्ड, दिल डूबा जिसको बोलते हैं, कैफियत है ना। इसी तरह जो है पट्ठों का अकड़ जाना, खींचना और दर्द करना। नींद में जो है नीम बेहोशी, कभी सो रहे तो नीम बेहोश, मतलब पूरे बेहोश नहीं लेकिन बेहोशी जैसी कैफियत हो जा रही, उठा रहे भी तो पड़े हुए हैं, गिर भी जा रहे तो हिस्स नहीं है, ठीक है। या फिर नींद ही ना आना, समझ रहे हैं आप, कि हमेशा है तो सो रहा, कभी बोलते आँख खुल जा रही है लेकिन नींद आती नहीं है, ठीक। या नीम बेहोशी की कैफियत तारी हो जाती है, ठीक। इसी तरह जो है तिब्बी और किसी भी मादी सबब के बगैर, मेडिकल और किसी भी वर्ल्डली रीज़न के बगैर, जिसको दुनियावी वजूहात के बगैर जो है जिस्म पर नीले छत्तों का आ जाना, जो है ब्लू टाइप के ऐसे ऐसे खून घुट गया वैसे छत्तों का डेवलप होना, ये भी उसकी कुछ अलामत में से अलामत है। कुछ की दलील तो हदीस से मिलती है और बाकी जो है तज्जिया है जो उलमा ने किया, जो इलाज करते हैं, मालिज होते हैं, राखी होते हैं, उन लोगों के एक्सपेरिमेंट्स के जो रिजल्ट्स थे वो मैंने आपके सामने रखे। लेकिन अगर आप मुझसे इनके दलाल पूछेंगे तो मेरे पास इसकी कोई हदीस से नहीं, सिवाय पीलापन पड़ना और आँखों में हल्के आना, इंसान का एक्स्ट्रॉर्डनरी दुबला हो जाना, चूँकि सेहत ख़राब रहना नज़र लगने से। लेकिन इसके अलावा बाकी तमाम चीज़ें जो है एक्सपेरिमेंट उलमा ने तज्जिया किया है। और कुछ वजूहत हदीस भी इसके लिए बनी, जैसा कमर के नीचे का मैंने कहा ना, आगे हदीस आएंगे तो उससे भी कुछ चीज़ें